निर्वाचन आयोग ने मैराथन मीटिंग्स करने के हफ्ते भर बाद अब ये तय कर लिया है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख यानी मतदान की तारीख को 4 दिन आगे सरका दिया जाए। और वो इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी थी और निर्वाचन आयोग से कहा था कि हरियाणा में चुनाव के कार्यक्रम को थोड़ा सरका दिया जाए, क्योंकि एक तो 1 अक्टूबर का जो मतदान का कार्यक्रम है उससे पहले 2 दिन और बाद के 2 दिन छुट्टियां पड़ रही हैं। इसी बीच में मतदान है। मतदान के 1 दिन पहले अगर कोई आकस्मिक अवकाश ले ले तो 6 दिन की छुट्टियों का शेड्यूल बन जाता है और एक लगातार छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो ऐसे में जो लोगों की प्रवृत्ति है उसे देखते हुए ये लग रहा है कि हो सकता है कि अधिकतर लोग छुट्टियां मनाने परिवार के साथ बाहर चले जाएं, वोटों की किसी को फिक्र ना हो। जबकि निर्वाचन आयोग ने खुद लोकसभा चुनाव के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव से उन्होंने 2 चीज़ें सीखी हैं। एक तो ये कि कभी भी मौसम जब बहुत भयंकर हो, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, भयंकर गर्मी, भीषण गर्मी में चुनाव कराने पड़े, उससे भी मतदान प्रतिशत पर असर पड़ा है। और दूसरी सीख ये मिली है कि वीकेंड में कभी चुनाव नहीं कराए जाएं या छुट्टियों के साथ नहीं कराए जाएं, क्योंकि लोग घूमने चले जाते हैं और वोटिंग की किसी को, लोकतंत्र की किसी को फिक्र नहीं होती। लेकिन इस बार भी चुनाव आयोग वही भूल कर बैठा और जो रिसर्च की गई थी वो रिसर्च गलत निकली। और जब बीजेपी ने ये ध्यान दिलाया उसके 1 हफ्ते बाद लगभग 3 दिन मीटिंग की आयोग ने, और आयोग तब इस नतीजे पर पहुंचा कि श्रेयस्कर यही होगा कि मतदान की तारीखें 4 दिन सरका दी जाएं। पहले 1 अक्टूबर को मतदान होना था, लेकिन अब 5 अक्टूबर को होगा और मतगणना जो 4 अक्टूबर को होनी थी वो 8 अक्टूबर को तय की है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों की मतगणना एक साथ होगी। अब निर्वाचन आयोग ये बता रहा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है, ऐसे काम हमने पहले भी बहुत कर रखे हैं। 2012 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तब उस समय मतदान का कार्यक्रम घोषित होने के बाद आयोग को पता चला कि अरे उस दिन तो एक चरण के मतदान में कि उस दिन तो 12 वफात है। और जब मुस्लिम संगठनों ने ये याद दिलाया तब आयोग को याद आया और आयोग ने उस समय भी तारीख में बदलाव किया था। मणिपुर में भी 2022 में जब चुनाव कराए गए उस समय भी आयोग ने रविवार के दिन मतदान रख लिया था। और उस समय फिर जब ये बताया गया कि हाँ ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है और अधिकतर लोग मतदान के बजाय संडे प्रेयर में जाना चाहेंगे, तो फिर आयोग ने उसे बदला था। इसके अलावा राजस्थान में भी जब चुनाव का शेड्यूल बनाया गया उस समय भी इन्होंने देवशयन एकादशी उस दिन मतदान रख लिया था। और जब उनको याद दिलाया गया आयोग को, तब आयोग को याद आया कि अच्छा यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, फिर आयोग ने उसमें भी बदलाव किया। ऐसे आयोग ऐसे कारनामे पहले भी कर चुका। उसी सीरीज में एक और ये भी जुड़ गया। पंजाब का चुनाव जब कार्यक्रम बनाया गया उस समय भी पिछले विधानसभा चुनाव में तब भी गुरु रविदास जयंती थी और उस समय फिर आयोग को ये बताया गया कि उस दिन रविदास जयंती है। तो आयोग के कारनामों की श्रृंखला में एक और इजाफा हो गया है। और आयोग का कहना है कि ये सिर्फ उन्होंने इसलिए कि एक तो विश्नोई समाज के लोगों का वोटिंग के अधिकार और दूसरा इस कार्यक्रम को 300 साल पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शेड्यूल बदलाव किया है। और इनका ये भी कहना है निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कि सीईओ से रिपोर्ट मांगी गई और भी कई जगह से तस्दीक की गई और ये कराया गया, उसमें समय लगा है। और उसके बाद आयोग ने फाइनली ये तय कर लिया कि भलाई इसी में है कि निर्वाचन की मतदान की तारीख 4 दिन बढ़ा दी जाए। और अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, यानी जो नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभाओं के लिए मतों की गिनती 8 अक्टूबर को ही होगी। संजय शर्मा, दिल्ली।